नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। आप बाबा रामदेव जी की सेवा साधना करते हैं तो आज जानकारी दे रहे हैं। दीपक की बाती जो है, आप दीपक लगाते हैं, बाबा को धूप तो दिखाते हैं, दीपक तो हर घर में जलाया जाता है। अगर आप बाबा की सेवा साधना करते हैं, दीपक की बाती पूरी जल जाती है और फिर भी आपके घर में समस्या है, बाबा की कृपा नहीं मिल रही है, तो इसके बारे में आज जानकारी देंगे विस्तार से। वीडियो पूरा देखना भी, कारण क्या है, बाबा की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। हम बाबा को दीपक लगा रहे हैं तो दीपक की बाती पूरी जल जाती है। दीपक की बाती पूरी जलने का संकेत होता है कि आपके ऊपर आपके देवता की पूरी कृपा है, आप पर आपका देवता है पूरी तरह प्रसन्न है। फिर भी आपके घर में समस्या बनी हुई है, क्या कारण है, आपकी समस्या क्यों नहीं दूर हो रही है, तो इसके बारे में आज जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी के जन्म इतिहास, उनके पर्चे, कब जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था और धनी ने क्या क्या पर्चे दिए थे आज तक, और बाबा की साधना कैसे की जाती है। हरजी भाटी द्वारा जो भी साधना पद्धति है, हरजी भाटी जी ने अपनी किताब में लिखी थी, उसके बारे में। और बाबा का मंत्र है, सर्वशक्तिशाली मंत्र कौन सा है, जल्दी प्रसन्न वाले, जल्दी कृपा वाला उपाय कौन सा है, इसके बारे में हम विस्तार से एक पीडीएफ बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें बाबा रामदेव जी के पर्चों के बारे में, उनके जन्म के बारे में सारे विस्तार से हम उस पीडीएफ में लिख कर देंगे। जिस भी भाई को चाहिए पीडीएफ, वो कमेंट में जय रामदेव जी बाबा लिख दीजिएगा, तो हम उन्हें उपलब्ध करा देंगे। तो बात कर रहे थे बाबा रामदेव जी की। आप सेवा साधना करते हैं, धनी की पूजा करते हैं, तो दीपक की बाती तो पूरी जल रही है, बराबर कृपा नहीं मिल रही है। तो इसका एक तो पहला कारण होता है, आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। अगर आपके पितृ हैं तो आप पितृ आपके नाराज है, क्योंकि पितृ हमारे घर के पूर्वज है, घर के मालिक है, उन्होंने ही इस घर को बनाया और उन्हीं की ही वंशवृद्धि में हमारा जन्म हुआ, हम इस धरती लोक पर रह रहे हैं। पितृ हमारे पूर्वज है, जो हमारे किसी गलती के कारण नाराज हो, तो इस कारण वे क्या है, देवता तो हमारे ऊपर पूरी कृपा करता है, किंतु पितृ हमारे जो है वो देवता को फल नहीं प्रदान करने देते। तो जब भी देवता फल प्रदान करने के लिए आते हैं तो पितृ पहले ही रोक देते हैं कि ये हमारे पुत्र है, हमारे वंश है, तो ये हमारी कदर नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कहाँ से कदर करेंगे। तो आप इन्हें कुछ भी फल न दीजिए, जब तक ये हमारी इच्छा नहीं पूर्ण करेंगे तब तक आप इन्हें कुछ मत दीजिए। तब ये बाबा रामदेव जी या अन्य कोई भी देवता है, वह अपने भक्त को फल चाहकर भी नहीं दे पाते हैं, पितरों ने रोक देते हैं। तो इसके लिए आपको पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए रोजाना उनके नाम से गाय को एक रोटी और एक गुड़ की डली, अपने पितरों के नाम से, बेसहारा गऊ होती है, घर की ना हो, बेसहारा गऊ होती है, उन्हें खिलाना चाहिए। और भगवान सूर्य को अपने पितरों के नाम से एक तांबे का कलश भर के उसमें एक पतासा, 2 लौंग और 1 इलायची डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे सूर्य भगवान, इस जल से मेरे पितरों को संतुष्टि प्राप्त हो, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी हो तो वह परेशानी दूर हो, उनकी मानसिक तृप्ति इस जल द्वारा उन्हें प्राप्त हो और वे हमारे घर पर कृपा करें। तो आप ये 2 उपाय शुरू कर दीजिएगा, आपके भक्ति का पूरा लाभ मिलना शुरू होगा। तीसरा है, अगर आपके पितर नहीं है फिर भी आपको कृपा नहीं मिल रही है, तो आपके थोड़ा भाव में कमी है, आप भाव पूरा लाइए। बाबा की सेवा साधना करते हैं, बाबा की भक्ति करते हैं, जब आप पर बाबा प्रसन्न है, आपको संकेत मिल रहे हैं कि धनी हमारे पर प्रसन्न है, दीपक की बाती पूरी जल रही है या दीपक में फूल बन रहा है, तो आप बाबा को, जिस तरह आप अपने माँ बाप के सामने
कोई चीज़ को मांगते हैं, चाहे आप उन्हें जोर देकर मांगे, रो कर मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, इसी तरह धनी के सामने भी रोइए, गिड़गिड़ाइए और प्रार्थना करिए कि हे बाबा रामदेव जी, मैं आपकी संतान है, हम आपके ही पुत्र हैं, आप हमारे पिता है, माँ नेतल दे हमारी माता है, तो हमारे घर में यह समस्या है, आप हमारे पिता हैं, अब आप ही इस कष्ट को दूर करिए, अब आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं। इस तरह आप दीनहीन होकर बिल्कुल ही एक छोटे बच्चे की तरह, अबोध बच्चे की तरह बाबा रामदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि बाबा आपकी पुकार न सुने और आपकी अर्जी, आपका जो भी संकट है वह दूर न हो। बिल्कुल दीनहीन होकर, बिल्कुल ही बाबा के सामने समर्पण करके, बाबा को दास भावना से, खुद को अपने को दास के रूप में बाबा रामदेव जी के चरणों में समर्पित करके मांगिएगा, आपको ज़रूर मिलेगा। जो कुछ मांगेंगे बाबा आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। हम तो बाबा से सैकड़ों बार इस तरह बाबा से प्रार्थना की है और हमारी जायज़ इच्छा है धनी ज़रूर पूरी करता है। आप दास के भावना से बाबा के चरणों में विनती लगाएंगे, उनके पुत्र की पंक्ति, उनकी सेवा करते हुए उनके चरणों में विनती लगाएंगे तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो मित्रों, आपको बाबा की कृपा इस विधि से ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको बाबा रामदेव जी का इतिहास के बारे में और बाबा रामदेव जी की साधना विधि और मंत्र वगैरह के PDF चाहिए तो कमेंट में जय रामदेव बाबा ज़रूर लिखिएगा, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अलख धणी खमा गणी।